पाकिस्तान की सालिसी काम कर गई है। आज अमरीकी सिचुएशन रूम में एक इजलास हुआ। उस इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी सदर ट्रंप की बात हुई। उन्होंने ईरानी वफ़द से भी बात की, ईरानी लीडरशिप से भी बात की और अब सदर ट्रंप की जानिब जो स्टेटमेंट जारी की गई है उनकी जानिब से कहा गया है कि अमरीकी वफ़द पाकिस्तान आ रहा है। मुज़ाकरात का दूसरा सेशन शुरू होने जा रहा है, लेकिन सदर ट्रंप की जानिब से जहाँ ये निगोशिएशंस का ऐलान किया गया, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर ये डील कामयाब ना हुई तो ईरान के पावर प्लांट्स जो हैं वो उड़ा देंगे, ब्रिजेस उड़ा देंगे। और ये भी कहा कि ईरान की जो लीडरशिप है और ईरान की किलिंग मशीन को ख़त्म करने का वक्त हुआ जाता है। इस किस्म की स्टेटमेंट्स भी उनकी जानिब से दी जा रही हैं। इस सारे मामले पर बात करते हैं। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब, दिफाई तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान की सालिसी तो काम करती हुई दिखाई दे रही है, किस तरह से देख रहे हैं सदर ट्रंप की स्टेटमेंट को? आपको लगता है कि वो संजीदा हैं मुज़ाकरात को लेकर? कल एक अहम वफ्द भी आ रहा है पाकिस्तान, क्या लगता है क्या कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकेगी इस सेशन में? क्योंकि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि 90% ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और बहुत सारी चीज़ों पर अमेरिका और ईरान अग्री कर चुके हैं। आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बिल्कुल, मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ, उम्मीद रखता हूँ हम सब ज़्यादातर पाकिस्तानियों की तरह, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का नाम है, पाकिस्तान का भला होगा इंशाल्लाह ताला। देखिए, ये जो बातें ट्रंप साहब की, तो वैसे ही आप जानती हैं कि वो इरेटिक बातें करते हैं, एक ही बात में तारीफ़ कर देते हैं, एक ही बात में तबाह करने की बात करते हैं। बीच में जो एक अभी जो इशू आया था सबसे बड़ा, आप देखिए कि वो था जो 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 अमेरिका ने ब्लॉकेड शुरू कर दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, ईरान से खुलवा के आपने शुरू कर दिया। फिर आपके वो आर्मी चीफ जो है पेंटागन के आके बता रहे हैं कि हमारा डिस्ट्रॉयर इज 500 फीट लॉन्ग, 300 सेलर, ये मिसाइल है। भाई, जब जंग जारी थी उस वक्त तो आपका डिस्ट्रॉयर पास नहीं था, उस वक्त तो आपके तैयारा बरदार 1000 मील पीछे चले गए थे। तो जब ईरान ने कर दी थी तो फिर आई थिंक दिस वाज, ये जो लास्ट मोमेंट पे टैक्टिक्स होते हैं ना, कि मैक्सिमम अचीव करने के लिए अपनी फेवर में, ये उस तरह की बात थी। और इसमें आप देखिए कि ईरान के साथ ईरान के जहाज़ों का आना जाना लगा रहा, कुछ जहाज़ों को रोका, फायरिंग भी 2 जहाज़ों के ऊपर हुई। लेकिन ये फ्रंट पे होता है, जो बैकडोर डिप्लोमेसी थी वो मुसलसल चल रही थी। फील्ड मार्शल आसिम थे यहाँ पे, टर्की, वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो टर्की में अंतालिया पे गए हुए थे, जहाँ पे तो बहुत सारे लोगों से उनकी बात हुई। तो ये एक्सपेक्टेड था। अब सिर्फ ये होगा ज़ैनब कि जब सिग्नेचर करने होते हैं तो फिर जितने हिकअप्स हैं उनको रिजॉल्व नीचे वाली टीम करके वो अपने अपने जो साइनिंग अथॉरिटी है उससे अप्रूव करा के फिर फाइनल मीटिंग होती है। इसीलिए कल उनके लोग आ रहे हैं, तो उम्मीद है कि उसका अच्छा नतीजा निकलेगा। साजिद हबीब साहब, आपने अभी साइनिंग की बात की, ड्राफ्ट की बात की, तो मुख्तलिफ जो इतलात हैं, एक बयान आपने वो भी आपकी नज़र से गुजरा होगा जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने दिया है। दूसरा, हमारे सीनियर जो सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर साहब हैं, उनका भी कहना है कि ड्राफ्ट तैयार है, सिर्फ इस बात का फैसला होना है कि उस पर साइन प्रेसिडेंट ट्रंप करेंगे या जेडी वेंस। आप क्या समझते हैं कि ये जो मामला है अब, क्योंकि एक खबर ये भी है कि कल जो वफदार है उसमें शायद जेडी वेंस शामिल ना हो, तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो खुद ही आएंगे इस पे साइन करने के लिए? और ये वो क्योंकि बहुत सारे तज़कियाकारों की ये राय है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कभी भी ये क्रेडिट किसी दूसरे को नहीं देंगे कि इतने बड़े अकॉर्ड पे वो खुद साइन ना करें। इमरान साहब, मेरी भी बिल्कुल यही राय है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तक जो 2 नाम आए हैं उसमें वैंस का नाम शामिल नहीं है, जेडी वैंस नहीं है, कुशनर है और विटकॉफ है। और ये साइन करने के लिए, क्योंकि ये क्रेडिट आगे इलेक्शंस हैं, इसमें डेफिनेटली ट्रंप की पॉपुलैरिटी पिछले 2 महीने में, क्या पिछले 6-1 साल में नीचे गई है, और इस जंग की वजह से खास तौर पे नीचे गई है। आगे उनके वो प्राइमरीज आने वाले हैं, फिर उसने चीन का विजिट करना है जहां पे वो कहते हैं कि आप देखेंगे कि वो शीपिंग इज गोइंग टू हग मी। तो उससे पहले आई थिंक इफ ही, वो डेफिनेटली एक नार्सिसिस्ट है, नरगसियत पसंद है, वो चाहेंगे, इन माई ओपिनियन, बाकी अल्लाह जानता है और ट्रंप जानते हैं, कि वो खुद साइन करने के लिए आएंगे। मे बी इट्स अ फ्यू आवर्स ऑफ एक्टिविटी, ही कम्स, फाइनल एक्टिविटी हो, साइनिंग हो, हैंडशेक हो, और उसके बाद वो वापस चला जाए। बट आई थिंक, और एक और चीज मैं ज़ैनब, एक चीज और कहूंगा कि एक जो हिकअप इसलिए भी ये होगा इंशाल्लाह ताला कि कल ट्रंप की एक स्टेटमेंट उसने नेतन्याहू के बारे में कहा है कि अच्छा आदमी है, लेकिन मेरे कुछ चीजों के ऊपर उससे इख्तलाफात हैं। तो आई थिंक कुछ जो प्रेशर अभी तक होल्ड कर रहा था उनकी वजह से, इसराइल की वजह से, शायद वो भी मेलो डाउन हो जाएगा।
सर, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं, इमरान साहब ने भी बात की कि ट्रंप चाहते हैं कि वो इस जंग को ख़त्म करवाएं और इसका क्रेडिट वो खुद ले जाएं, लेकिन वही मुतज़ाद बयानात उनके आते रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने तो खोला, लेकिन उन्होंने अपनी नाकाबंदी बरकरार रखी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि प्रेशर टैक्टिक के तौर पर अमेरिका जो है, सदर ट्रंप ये सब कुछ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टरिंग के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो जो बिहाइंड द वॉल्स वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द डील हो जाए। तो सर, आपको क्या लगता है कितने इम्कानात है कि इस सेशन में तमाम तर मामला हल हो जाएंगे, या फिर जो वॉर सीज फायर का जो दौरानिया है उसको एक्सटेंड किया जाएगा? क्या लगता है आपको इन दो चीजों में से? मेरी जाती राय है कि जैसे आगे इनके इलेक्शंस आ रहे हैं और फिर ट्रंप का इंपॉर्टेंट जो चाइना का विजिट खास तौर पे, क्योंकि मैं तो अपना वर्ड एक ओपिनियन मेंटेन करता हूं कि ये सारी गेम कंटेनिंग चाइना से शुरू हुई थी। अब फाइनली आई थिंक ट्रंप ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि इट्स बेटर टू बी, एक बेहतर है कि आप पीस के साथ उसके साथ रह लें, जिसके लिए वो इज़ वेरी कीन गोइंग टू चाइना। बल्कि वो तो चाहता है कि उसकी मुलाकात हो जाए नॉर्थ कोरिया वाले से। तो आई थिंक मुझे 70% उम्मीद है कि इसमें मसाइल हल हो जाएंगे और मे बी अ फ्यू डेज ऑफ होल्डिंग, और उसके बाद इनके सिग्नेचर हो जाए। 23 की डेट है, और अगर खुदा न खास्ता हुए तो आई डोंट थिंक कि दोबारा से जंग शुरू होगी। शायद इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, अगर कोई एक आज इसमें यूरेनियम एनरिच्ड यूरेनियम की उसकी हैंडिंग टेकिंग ओवर है, और दूसरा अब ये जो है हॉर्मुज का कंट्रोल है। इन दोनों की बात रह गई है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आम तौर पे जो ये देखा गया कि दुनिया में ही जहाँ भी इस तरह के मामलात हों तो उसमें दोनों फ्रीक एक दूसरे को एग्रीमेंट करने से पहले दबाव में लाने की कोशिश करते हैं ताकि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात मनवा सके। तो क्या आप नहीं ये समझते कि अमेरिका की तरफ से भी, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी जो इस तरह की बातें की जा रही हैं वो भी ईरान को दबाव में लाने के लिए हैं? बिल्कुल इमरान साहब, एविडेंट है। एक देखिए कि ब्लॉकेट किया, यूएस नेवी ने आके ब्लॉकेट किया, और स्ट्रेट के अंदर नहीं गए लेकिन उसके माउथ के बाहर बाहर उन्होंने ब्लॉकेट किया। और वो किसके लिए किया? सिर्फ वो शिप्स जो ईरानियन पोर्ट से जा रहे हैं या आ रहे हैं, तो ये तो डायरेक्ट प्रेशर उसके ऊपर डालने की। और दूसरा जो आज की स्टेटमेंट है कि अगर एग्रीमेंट ना हुआ तो ऑल ब्रिजेस और पावर से जो पॉइंट्स हैं उनके पावर स्टेशन है वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, ये बिल्कुल है। ईरान ने भी अपना थोड़ा सा उसका जलवा दिखाया है जब उसने दोबारा से हॉर्मुज़ को कंट्रोल किया है, और 2 भारतीय जहाज़ों के ऊपर, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि भारतीय जहाज़ों के ऊपर फायरिंग भी की गई है जिससे उनको रोका गया है। तो दोनों ने अपने अपने जिसको कहते हैं ना जुस्से के बराबर अपना अपना हिस्सा डाला है प्रेशर डालने में। शुरू अमेरिका ने किया और जवाब में ईरान ने भी कहा कि स्टेटमेंट में तो कह रहे थे कि सीज फायर के खिलाफ वर्जी ईरान ने की है। हाँ जी, लेकिन सर बात ये है, खिलाफ वर्जी तो अमेरिका ने की। बिल्कुल, अमेरिका ने की कि अपनी नाकाबंदी उन्होंने खत्म नहीं की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन सर ये बिल्कुल ऐसी है जैसे भारत कहता है कि सिंदूर हमने शुरू किया। लेकिन सर इसमें एक बात ये भी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद अपने बयानिए में, खुद अपने स्टेटमेंट में इस बात का अब इकरार कर चुके हैं कि अब नए ईरान, यानी वो आपने हॉर्मुज़ को ईरानी अब तो नाम भी दे चुकी हैं। तो क्या आप ये नहीं समझते कि बैक ऑफ द माइंड ट्रंप भी ये तस्लीम कर चुके हैं कि वहाँ पे वो कब्ज़ा नहीं कर सकते, लेकिन ईरान के साथ मामलात को बेहतर अंदाज में करने के लिए वो हल्की फुल्की मौसीकी जारी रखना चाहते हैं? बिल्कुल, आपके इस जुमले में मुझे कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मामले के ऊपर स्ट्रेट ऑफ ईरान जिसको कहते हैं, अब वो आई थिंक ही इज़ इन सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट के मिलजुल के ईरान के साथ, या अब ज़्यादा हिस्सा ईरान के पास और कुछ इनकी से अब उसमें जिसको ईरानी एक्सेप्ट कर लें। आई थिंक ज़्यादातर चीज़ों पे इत्तेफाक हो चुका है, इसीलिए कुशनर और विटकॉफ कल आ रहे हैं। अच्छा सर, CNN जो कि बड़ा एक मौकर टीवी चैनल है अमेरिकी, CNN, वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो वफूद कल पहुंचेंगे और परसों जब मिलेंगे तो मामला तय हो जाएंगे, तो उसके पे साइन करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप और मसूद पेज़ेश्कियान ये दोनों इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएंगे और ख़ुद दोनों सदूर इस मुआहदे पे जो है वो साइन करेंगे। तो आप भी ऐसे समझते हैं सर?
देखिए, ट्रम्प का तो मेरे हिसाब से उसका तो पूरा मूड है, क्योंकि वो क्रेडिट भी लेना चाहता है, वो साइन भी करेगा, ही वांट्स टू बी इन द लाइमलाइट के फाइनल स्टेज के ऊपर। और डेफिनेटली जब ये आएंगे तो दोनों चीज साइड की चीज़ें फाइनल होके अपनी साइनिंग अथॉरिटी से अप्रूव करा के वो ड्राफ्ट बन जाएगा, शेयर हो जाएगा, और जब आके बैठेंगे तो फाइनल नज़र डाली जाएगी कि क्या वही अल्फाज हैं। और अगर देखिए, प्रोटोकॉल यही डिमांड करता है कि अगर ट्रम्प आते हैं तो फिर ईरानी सदर को भी बिल्कुल आना सर, पड़ेगा।